हेलो गाइस, मैं रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये बड़ी शानदार वीडियो आ गई है स्टडी IAS पर प्रशांत धवन की। ये कोई मेरे ख्याल में उन्होंने ड्रोन प्राउड इंडिया जो मोमेंट बनाया है है। इंडियन मिलिट्री के लिए, क्योंकि उनको एक ना मिला है ड्रोन इंडियन मेड आर्मी इन में। इंडिया है। मेड इन, वो भी मेड इन इंडिया चलें है। वीडियो देखते हैं, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। एक प्राउड मोमेंट है इंडियन मिलिट्री के लिए, क्योंकि आर्मी को, हमारी सेना को फाइनली एक इंडिजिनस मेड इन इंडिया मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन मिल चुका है। एक आत्मघाती ड्रोन जिसको कामाकाजी ड्रोन भी काफी बार कहा जाता है। ये ड्रोन वापस नहीं आएगा। एक बार इसको आपने लॉन्च कर दिया, ये खुद भी डिस्ट्रॉय होगा, दुश्मन को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और इस ड्रोन का नाम है नागस्त्र 1। नाउ आगे बढ़ने से पहले, इस ड्रोन की कई वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हो रही है। ये वीडियोस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है वो ड्रोन। इसके साइज पे मत जाइएगा, जो इस टाइप के ड्रोन्स हैं यूजुअली छोटे ही होते हैं। ये 9 kg का है, मैन पोर्टेबल है, तो एक सोल्जर आराम से इसको कहीं भी प्लेस कर सकता है और इसको लॉन्च कर सकता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इस तरीके से ये उड़ेगा और डायरेक्टली एक टारगेट को जाकर ये डिस्ट्रॉय कर देगा, और ऑब्वियसली खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये कामिकाजे मोड में होगा ना। जो ये वर्ड है ना, कामिकाजे, ये आपको काफी जगह देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली एक जापानीज वर्ड है जो वर्ल्ड वॉर 2 में काफी पॉपुलर हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पता होगा, इंपीरियल जापान की वॉर हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट। नाउ इंपीरियल जापान ने अपने कई पायलट्स को ऐसे ट्रेन किया था कि वो आत्मघाती माइंडसेट से अटैक करते रहे USA को। उनको काम ये दिया गया था कि पहले तो तुम अपने फाइटर जेट से दुश्मन का जितना नुकसान कर सकते हो करो। उसके बाद तुमको क्या करना है कि तुम्हारा जो खुद का एयरक्राफ्ट है, उसमें कुछ ये एक्सप्लोसिव डाल देते थे। उस एयरक्राफ्ट को भी दुश्मन के एक बहुत ज्यादा प्राइस टारगेट की तरफ ले जाओ और वहां पे उसको दे मारो। ऐसा अटैक वॉरफेयर में इतने बड़े स्केल पर पहले कभी देखा नहीं गया था, और इसलिए जो ये वर्ड है कामिकाजे, ये ऑलमोस्ट ग्लोबल वोकैबुलरी में शामिल हो गया। आज भी जब कोई हम मशीन भी बनाते हैं, जब कोई ड्रोन भी बनाते हैं जो उन जापानीज पायलट जैसा काम करता था कि खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाओ, दुश्मन को भी डिस्ट्रॉय कर दो, तो उसको कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है। और आपको अगर इन अटैक ड्रोन्स का, इन कामिकाजे ड्रोन्स का इम्पैक्ट देखना है, तो यूक्रेन रशिया वॉर की कई फुटेज है, वो आप देख सकते हैं। बाकी रिसेंटली एक ग्रुप है कसम फाइटर्स का, ये लोग इजराइल के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इन्होंने एक फुटेज रिलीज करी थी जहां पर ये लोग प्रैक्टिस करते हैं 35 आत्मघाती ड्रोन्स के साथ। ये वीडियो आप जरा देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के क्या ग्रैंड प्लान्स हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये नज़ारा होता है 35 सुसाइड ड्रोन्स का। ये अगेन, ये ड्रोन भी मैन पोर्टेबल है, एक आदमी इनको आराम से कैरी करके प्लेस कर सकता है। ना ये डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं ये कामिकाजे ड्रोन्स, और ये तो बस हमने 35-30 के आसपास देखे हैं। इंडिया का प्लान क्या है? इंडिया का प्लान है कि आने वाले 2 से 3 साल में भारतीय सेना के पास ऐसी 5000, जी हाँ आपने सही सुना, इमेजिन करिए 5000, आसमान पूरा भर जाएगा। ऑब्वियसली हम इकट्ठा इनको लॉन्च नहीं करने वाले, बट आप एक बार को 500-600 भी लॉन्च कर दोगे ना, डरा देने वाला सीन होगा आसमान में। तो 5000 यूनिट्स इंडिया ऑर्डर करने वाला है 2-3 साल में। ये तो हम आराम से डोमेस्टिक कंपनीज द्वारा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये कामिकाजे ड्रोन्स इंडिया में हम बड़े स्केल पे जो मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, इससे देखिए जो हमारी रिलायंस है, डिपेंडेंस है किसी फॉरेन कंपनी पर, ये खत्म हो जाती है। और जिस तरीके से मॉडर्न वॉरफेयर चेंज हो रही है, जो हमने देखा रशिया यूक्रेन के बीच में, एजरबाइजान अर्मेनिया के बीच में, इवन हिजबुल्लाह जो कर रहा है आज के समय इजराइल के अगेंस्ट, ये कामिकाजे ड्रोन सेंट्रल केंद्र पॉइंट बन चुके हैं एक कॉन्फ्लिक्ट का। इनके बिना एक आर्मी, मैं कहूंगा आज के समय ऑलमोस्ट अधूरी है। और नागस्त्र 1 एक कंपनी है, इंडियन कंपनी, नागपुर बेस्ड सोलर इंडस्ट्रीज, इन्होंने बनाया है। और अभी तो देखो ये कह रहे हैं कि इसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी ये बना पाएंगे, क्योंकि अगेन देखो, एक बार आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई, आपने समझ लिया
कि किस तरीके से ये GPS एनेबल्ड जो सुसाइड ड्रोन्स हैं इनको कैसे आप ऑपरेट करोगे, किस तरीके से वेपन्स ये कैरी करेंगे, इनकी जो एंड्योरेंस है ये भी आप बढ़ा सकते हैं। जो ये नागास्त्र 1 है इसकी एंड्योरेंस 30 मिनट तक की है, 30 मिनट तक ये उड़ पाएगा, जो काफ़ी होता है एक कामिकाजे ड्रोन के लिए। मगर कल को इसके और वेरिएंट भी हम बना पाएंगे। एक बार टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई, यू कैन कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड। ये नागास्त्र 1 है, इसका 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे वेरिएंट्स आने वाले समय में आते रहेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आएगा कि क्या चाइना पाकिस्तान के पास ऐसे ड्रोन्स हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। चाइना, टर्की दोनों पाकिस्तान को इस टाइप के ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और चाइना ने तो क्या किया है, एक ईरान का बहुत ही पॉपुलर ड्रोन है शाहिद 136 के नाम से। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो ड्रोन्स हैं ये ईरान ने रशिया को भी सेंड किए हैं ताकि रशिया इनको इस्तेमाल कर सके यूक्रेन वॉर में। चाइना ने सेम टाइप का एक जो ड्रोन है ये बिल्कुल इसका जो डिज़ाइन है कॉपी कर लिया है, इसको नाम दे दिया है कुछ सनफ्लावर 200, 300। और अब चाइना के पास भी ऐसे हज़ारों ड्रोन्स हैं। तो आप कह लीजिए इस मामले में हम थोड़ा पीछे चल रहे थे, फाइनली अब इंडिया थोड़ा कैचअप कर रहा है। नीड यही है कि जो हमारी विजन है कि 4-5 हज़ार इस टाइप के ड्रोन्स हमारे पास होने चाहिए, वी नीड टू रीच दैट नंबर। ये जो कामिकाजे ड्रोन्स हैं ये फ्यूचर है मॉडर्न वॉरफेयर का। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, देखिए कॉस्ट के बारे में हमको पता लगेगा जब इसका एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। वैसे ये जो ड्रोन्स हैं रिलेटिवली काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बिलियंस का सौदा होगा। कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ही हम इनको इंडियन कंपनी से ही परचेज कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे तो इंडियन जॉब्स भी क्रिएट होंगी ना। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में ये जो वर्ल्ड लीडर थे साउलोस क्लाउस, ये काफ़ी न्यूज़ में थे। ये वाइस प्रेसिडेंट थे कंट्री के, प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई। कई दिनों तक पूरी दुनिया में लोग यही सोच रहे थे कि इनका प्लेन किस तरीके से गायब हो गया। कई कंट्रीज ने सर्च ऑपरेशंस किए बट इन दी एंड ये नहीं बच पाए। आपको बताना है कि ये किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस। तो वीडियो तो होगी खत्म। तो बाकी ये एक ड्रोन है जो इंडिया ने खुद इसको डिज़ाइन किया है, खुद इसको बनाया है और अपनी एयरफोर्स में इसको शामिल कर लिया। और इसका पहला जो टेस्ट है वो भी इन्होंने सक्सेसफुल इसका किया है। कामिकाजे एक टर्म है, वर्ल्ड जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 में जो इस्तेमाल हुई थी उसमें, तो इसको कहते हैं उसी तर्ज पर जो है ना अपनाया गया। क्योंकि काम वो होता था कि मतलब कि जिस तरह यूएसए ने हमला किया था जापान पर, तो उनके जो एयरक्राफ्ट थे तो हमला करने के बाद जो थे वो खुद भी एक पॉइंट पर लगते थे जाकर और खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो ये जो ड्रोन इंडिया ने बनाया ये भी इस तरह का ही है, बिल्कुल उसी तरह पे है कि ये खुद जिस टारगेट को हिट करता है तो उसके बाद ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो टारगेट होता है उसको भी जो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी वजह से वही टर्म जो है जो वॉर 2 में इस्तेमाल की गई थी, अब यहाँ पे भी वो टर्म इस्तेमाल उसके लिए की जा रही है, उस ड्रोन के लिए। तो दूसरी बात ये कि इनका तकरीबन वो कह रहे हैं कि 9 किलो जो है इसका 9 kg वजन है और वजन के साथ ये पोर्टेबल भी है, इसको जहाँ मर्जी आप कैरी कर सकते हैं, जहाँ मर्जी सिर्फ ये फिट कर मतलब इतनी ज़्यादा इसकी आधा घंटा इसकी जो है ना फ्लाई कर सकता है 30 मिनट तक। तो ये भी काफ़ी है क्योंकि जो रशिया है जब उसकी अभी वॉर तो अभी भी है उसके साथ जो यूक्रेन के साथ, तो उसने ईरान से जो ड्रोन्स लिए थे वो उसको काफ़ी अच्छे पड़े, मतलब सस्ते पड़े और उसके अलावा वो काफ़ी जो है ना कह लें कि अच्छे थे, सक्सेसफुल थे, अपना टारगेट से वो अचीव करते थे। तो इसको देखते हुए चाइना ने भी अपने जो है इस पे हज़ारों ड्रोन जो है ना उसी तर्ज पर बना दिए। तो इंडिया इस मामले पर पीछे था, तो इंडिया ने भी जो है ना अब सबसे बड़ी बात ये इंडिया के लिए कि भाई मेड इन इंडिया उन्होंने मेड इन इंडिया, ये बड़ी बात है ना कि उन्होंने किसी से लेके या किसी को कॉपी करके बनाया, लेकिन मेड इन इंडिया को जिस तरह पीएम मोदी साहब जो है वो यही तरजीह देते हैं अपने पब्लिक को कि भाई मेड इन इंडिया पे ज्यादा फोकस करो। तो ये देखेंगे अपनी प्रोडक्ट होगी तो दूसरे को सेल करेंगे तो उसका रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, तो सारी बात है इससे मुल्क जो है ग्रो करेगा। तो जो पीएम मोदी ने कहा था आज उसमें तकरीबन 80 से 90% इंडिया जो है वो कामयाब हो चुका है इस मामले में। हर चीज़ जो है हमने देखा कि यूएसए में जो गटर के ढक्कन होते हैं वो भी मेड इन इंडिया है। हम तो हर चीज़ जो है वो चाइना से ले रहे हैं, हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे चाइना से ले रहे हैं। और चाइना की बनी हुई जो एयरक्राफ्ट है जैसे JM-17 थंडर है, उसके बारे में सुनने को मिला है कि भाई वो क्रैश कर चुका है।
इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में। नहीं यार ये क्रॉस यार असलम ये क्या आपने भाई वो होते रहते हैं, ये मशीनें खराब। अब वो तो मोबाइल भाई है ना, मेड इन इंडिया है ना, तो मोबाइल मेड इन इंडिया तेजस था, मेरी बात सुनिए, मेड इन मेड इन चाइना इंडिया है। तेजस था, कितने एयरक्राफ्ट गिरे उनके, कितने गिरे हैं उसके मेरे ख्याल से 10-15 जब से वो बन चुके हैं, इससे भी ज्यादा जो है नहीं तो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन अंदाजन इतने उनके भी एयरक्राफ्ट गिर के। यार ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं, गिरते रहते हैं। यूएसए का जो एडवांस फाइटर जेट है 10-15 दिन पहले की बात है, उसका भी गिरा है कैलिफोर्निया में, मैंने खुद देखा है। यूएसए का वहाँ थे वीडियो देखी है, वीडियो वीडियो के जरिए देखा मैंने, वहां पर कौन सा मैं गया हूँ। तो यूएसए का गिर सकता है तो रशिया का गिर सकता है, तो पाकिस्तान का क्यों नहीं गिर सकता? इसमें कोई बड़ी पाकिस्तान की इस वजह से गिर सकता है क्योंकि मेड इन चाइना एंड पाकिस्तान है। नहीं जो मीडिया ज्यादा यार चीजें ये हैं पता नहीं आप वो किस चाइना बात की कर रहे हो। असेंबल यहाँ पे करते हैं, नाम अपना हम ऊपर ऐसे छाप देते हैं कि मेड इन पाकिस्तान है। तो खैर भाई ये बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट है, प्राइड मूवमेंट है कि उन्होंने खुद का बनाया ड्रोन बनाया। अच्छा ये जो देखिए बिल्कुल जो ड्रोन होते हैं साइज ना, में भी छोटा 9 किलो जो है उसका वजन है। उसके बाद ये पोर्टेबल है, जहाँ मर्जी जो है आर्मी जो है उनकी इसको लॉन्च कर सकती है, लॉन्च कर आराम सकती, से। फिट कर सकती है और दुश्मन पे अटैक कर सकती है और एग्जैक्ट वो उसी टारगेट को हिट करता है। और दूसरी बात ये कि उसके बाद ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है भी नॉर्मल सा। ये जो ड्रोन्स होते हैं ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं, एक्सपेंस जो है ना इसके कम होते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो एयरक्राफ्ट होता है वो तो कई करोड़ों में आता है, वो तो उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। अब इसका 9 kg वजन है, तो ज़ाहिर बात है ये मतलब कि कम इन एक्सपेंसेस भी इस पर जो है ना इसकी लागत भी कम होगी, तो टारगेट भी अचीव कर लेता है आसानी से। तो ये ड्रोन जो है ना ये अच्छे, पाकिस्तान ने भी भाई जो ड्रोन है वो भी बना रहा है, इस मामले में पाकिस्तान भी है। काफ़ी वो आगे उनके है। पास बुराक का सुना हुआ था, पता नहीं वो वो खुद कितने- का है या वो भी चाइना के साथ उन्होंने मिल के बनाया, ये भी कन्फर्म नहीं है। क्योंकि चाइना जो अक्सर चीज़ें बनाता है पाकिस्तान वो ज़्यादातर चाइना से के साथ मिलकर तो बनाता है। वाकई ये प्राउड मोमेंट है फॉर इंडियन मिलिट्री के लिए कि मेड इन इंडिया ड्रोन उनको मिल चुका प्रेफर है। कर रहे हैं भाई, बिल्कुल। इंडिया की जो चीज़ें खुद की बनाई हुई उनको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उस चीज़ पे, ना कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके दूसरे मुल्कों से वो खरीदें। इसी वजह से वो कम लागत में अपनी चीज़ें बना रहे हैं और उनको पता भी है कि भाई ये हमारे मुल्क के लिए मुफीद साबित होंगे। तो यहाँ पर करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।